फल, ठीक है। कितना होगा, C/A होता है, ठीक है। यहाँ पर A B C क्या आपका कोफिशिएंट्स हैं, किसके किसके, x² का कोफिशिएंट आपका A है और x का कोफिशिएंट आपका B है, और C तो सिंपल ही है, C को बोल सकते हो आप 1 का कोफिशिएंट है, ओके। और यहाँ पर आपका हो जाएगा गुणनफल, मतलब कि गुणा करना है, यानी कि अल्फा और बीटा को आपको गुणा करना है आपस में। तो अल्फा इंटू बीटा जब पास पास होते हैं इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई में है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, C/A होगा। एक फॉर्मूला आप सभी का ये रहा। ये 2 फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे उतार लीजिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लेता है मोस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उतार लो जल्दी से फटाफट, 20 सेकंड आप सभी के पास है, मात्र 20 सेकंड आप सभी को दे रहा हूँ मैं, उतारिए जल्दी से इसको। 20 सेकंड कितने जरूरी होते हैं आप सभी को पता नहीं है। अरे फास्ट हाथ चलाओ तभी तो उतरेगा, सकल देख रहे हो, कमेंट पे से हाथ हटाना पड़ेगा तभी उतर पाएगा, ठीक है। कमेंट लेके मत बैठो, एंड में आपको टाइम दूंगा डाउट पूछने का, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। टाइम मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नो डाउट मिलेगा टाइम। अभी मैं कमेंट ही देख रहा हूँ फिलहाल में, अगर आपको हो चुका तो कमेंट करो, कमेंट में सामने दिख रहे हैं मुझे, कमेंट पे आपका देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे मैं आंखें ना कमेंट पे गड़ी पड़ी है मेरी। हाँ मिलेगा मिलेगा, क्लास 8 का लाइव नहीं आएगा, क्लास 8 का लाइव नहीं आने वाला भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा आपका एक्सप्लेन बाय टेस्ट व्यवस्था पर। क्लास 8 का लाइव क्या लूँ मैं, छोटे बच्चों का लाइव लेना इज़ नॉट गुड। रिकॉर्डेड देखो आप लोग, ठीक है। क्या पता फ्यूचर में लाइव आए तो आ सकते हैं, आते बोर्ड पर एक्सप्लेन बाय टेस्ट व्यवस्था पर, ठीक है। क्लास 10 काफ़ी बड़ी क्लास है ना, इसके लिए लाइव आ चुके हैं। तो आप सभी ने फॉर्मूला देख लिया है, उतार भी लिया होगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन 1, ठीक है। रफ कर दें इसको, रफ कर दें क्या, जल्दी बताओ, कमेंट करो, रफ कर दें, कर दीजिए, ओके। लो हो चुका है रफ फाइनली, ठीक है। ये जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ आपका सेकंड क्वेश्चन में होने वाला है। और जो भी अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दो, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए। मतलब कि पहले तो आपने सीखा, पहले तो आपने देखा शून्यक निकालना, अब आपको शून्यक दे दिया गया है, उससे आपको द्विघात समीकरण लिखना है, द्विघात बहुपद आपको निकालना है। मतलब कि कुछ आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट का यूज यहाँ पर आप होने वाला है, ओके। तो पहला आपको दे रखा है कि 1/4 आपको दिया हुआ है यहाँ पर शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब लगातार आपको दे रखे हैं। पहला आपको दे रखा है शून्यकों का योग, दूसरा आपको दे रखा है गुणनफल, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन फर्स्ट, 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ आपको, बाकी आप लोग करते रहना, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या आपका -1 है, ठीक है। 1/4 और -1, ये 2 आपको शून्यक दे रखे हैं। पहला आपका है शून्यकों का योग और दूसरा आपका देखा गुणनफल। पहली बात याद रखो, ये शून्यक नहीं है, ठीक है, शून्यकों का योग है, ठीक है। कई लोग गलती करते हैं शून्यक लिखकर, ठीक है। ये शून्यकों का योग तथा गुणनफल है। पहला शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और दूसरा दे रखा है गुणनफल, ओके। तो डायरेक्ट में लिखना, आप हिंदी में लिखना, यहाँ पर लिख लेना आप लोग। कितना देखा है, 1/4 दे रखा है, और होता कितना है आपका -B/A होता है, -B/A होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और कितना दिया हुआ है आपको, 1/4 दे रखा है। और दूसरा आपको दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, कितना -1 होता कितना है, C/A, फॉर्मूला ये होता है। और दे कितना रखा है आपको, -1 दे रखा है। इसके बट्टे में कितना है, 1 है, इसके बट्टे में कितना है, 4 है। और यहाँ पर भी A लिखा हुआ है, यहाँ पर भी A लिखा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर A का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पर A का मान 1 है। एक ही द्विघात समीकरण में एक ही 2 मान कैसे हो सकते हैं, एक ही 2 मान कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब हमें पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पर कितना 4 है ना, तो 4 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे सिंपल है। यानी कि 4 को ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे गुणा कर देंगे। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका 1। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो आंसर सिंपल सा सेम ही आता है, ओके। तो गुणा करने के बाद कितना बन गया यहाँ पर आपका, -4 बटे में कितना हो गया, 4 एकम 4। आप ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से कंपेयर कर दो, और आपको A, B और C का मान निकाल लेना है, और A, B, C का मान आपको यहाँ पर पुट कर देना है, सिंपल सा, ओके। करो जल्दी से। अब आपको जांच करना भी सिखाऊंगा मैं। तो माइनस का B इक्वल टू में 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर B के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो माइनस को उस तरफ भेज दो। जैसे उस तरफ भेजोगे माइनस पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ माइनस गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। माइनस का यहाँ पर इधर का है और यहाँ पर प्लस का 1 इधर का है, ठीक है। इसको भी -1 से गुणा कर दो, इसको भी -1 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना बन गया आपका, प्लस माइनस माइनस, पर निशान तो माइनस का देगा यहाँ पर, और एक एकम 1 ही होता है। तो B का मान कितना आ गया आपका, सिंपल सा माइनस का 1 आ चुका है। क्या करा यहाँ पर हमने, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दिया। क्या करा, दोनों तरफ -1 से